श्री राधे। आइए, भगवान ने इंद्र का मद कैसे चूर्ण किया है। कल हमने सुना था कि भगवान ने नंद बाबा को समझाया दे भाई, कर्म ही सब कुछ है, इसलिए हमारा कर्म क्षेत्र तो वन है, कर्म क्षेत्र गोवर्धन है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, तो गोवर्धन की पूजा की। तो इंद्र यज्ञ छोड़कर गोवर्धन का पूजन करने पर इंद्र को आया कि ये मेरा अपमान हुआ है। तो इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहताम नृप, उसने समझा कि मेरी पूजा को नष्ट कर दिया, छोड़ दिया। कृष्ण नाथेभ्य गोपेभ्य, अच्छा कृष्ण को अपना मालिक समझते हैं ये। तो सारे नंद बाबा आदि ग्वाल वालों से क्रोधित हो गया इंद्र, और उसने सांबर्तक नाम का जो मेघों का गण है, प्रचंड वर्षा करने वाले मेघों के गण का नाम है सांबर्तक। निधारा प्रवाह वर्षा होती रहती है। सांबर्तक नाम के मेघ गणों को बुलाया और गुस्से में तमतमाया हुआ उसने आदेश दिया। क्या किया कि गोपानां काननौ कसाय, जंगल में रहने वाले ग्वाल वाले, इनकी इतनी हिम्मत कि हमारी पूजा छोड़कर जो है गोवर्धन की पूजा की। कृष्णम मर्त्यम उपासित्य ये चक्रुदेव हेलनम, ये सामान्य काल का ग्रास कृष्ण को कहने पर आकर कृष्ण को इंद्र क्या समझ रहा है? मर्त्यम, साधारण मरने वाला जीव समझ रहा है। तो देवता की अवहेलना की, हम तो देवराज हैं, हमारी अवहेलना की। यथा दृढ़मयै कर्म मयै क्रतुभिर्नाम नवमि भी अन्ये विद्यामान्यक्षिकिं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम्। कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं, अन्वीक्षिकिम विद्याम हित्वा, जो आत्मविद्या है, उपनिषद आदि ब्रह्मसूत्र आदि, तो आत्मविद्या का परित्याग करके अदृढ़ कर्ममय क्रतुभि, ये यज्ञ तो अदृढ़ है, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, और नव निभई यानी बिल्कुल फटे पुराने नौका की तरह ढूलमूल है। ऐसे यज्ञों के सहारे भवार्णव को पार करना चाहते हैं, भवसागर को पार करना चाहते हैं। आत्मविद्या का परित्याग करके ये लोग कर्म मार्ग से भवसागर पार करना चाहते हैं, मुझे छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम, कृष्ण से बड़ा गुस्सा इसी के भड़काने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी। कृष्ण को गाली दे रहा है कौन? इंद्र। बाचालम, बाचाल कहते हैं ज्यादा बकबक करने वाला। तो बाचालम, बालिसम मूर्ख है, अभी 6-7 साल का तो बालक है। स्तब्धम, बड़ा ढीठ है। अज्ञम, एकदम अज्ञानी है, पर अपने आप को पंडित मानिनम, बड़ा पंडित समझता है, समझदार समझता है। और मर्त्यम, काल का ग्रास, इस कृष्ण के कहने पर मैं अप्रियम चक्रु, इन ब्रजवासियों ने मेरा अप्रिय किया, तो इसलिए अब इनको ऐसाम श्रिया बलिप्ता न, हाँ ठीक ठाक गोधन है, खाना पाना ठीक है, यानी इनमें ऐश्वर्य का मद आ गया है। किन पर? ब्रजवासियों पर। देखिए, इसका मतलब ब्रजवासी पहले संपन्न थे, कोई गरीबी नहीं थी, इसलिए इंद्र भी कह रहा है श्रिया बलिप्ताना, ऐश्वर्य से ये घमंड में आ गए और कृष्ण ने इनको और ज्यादा उकसाया। अब इनके श्रीमदस्तंभम हरिष्ये, इनमें जो ऐश्वर्य का मद है ना, मैं नष्ट करता हूं, क्योंकि इनका ऐश्वर्य क्या है? गोधन ही इनका ऐश्वर्य है, समस्त गायों को मार डालता हूं, ऐसा निर्णय किया देवराज इंद्र ने। देखिए, गायों को जो सबकी पूजा है, जिस गाय में 36 करोड़ देवता रहते हैं, उस गाय को मारने का, नष्ट करने का संकल्प लिया देवराज इंद्र ने, और कहा कि तुम लोग जाकर इस यज्ञ को नष्ट करो,
और इन ब्रजवासियों को एकदम जो है तहस नहस करो, मैं भी ऐरावत हाथी में चढ़कर इनकी विनाश लीला को देखता हूं, ऐसा इंद्र ने कहा। बस इंद्र की आज्ञा मिलनी थी। अब मेघा निर्मुक्त बंधना, अब तो मेघ पर बंधन नहीं है, मेघों पर नियंत्रण करने का कार्य इंद्र का है। मेघ ने मुक्त बंधन कर दिया तो आसारई गोकुनंद गोकुलम पीड़या मासु, भयंकर जाला धारा प्रताप, भयंकर वर्षा से गोकुल को तहस नहस करने लगे। केवल बारिश नहीं हो रही, देखी क्या क्या हो रहा, विद्युतमाना विद्युत भी, बीच में बिजली चमक रही है, स्तनंत स्तनयित्नु भी बिजली चमक रही, कड़ाके की आवाज आ रही है, तीव्र मरुदगरे मुन्ना, और भयंकर वर्षा भी, हवा भी चल पड़ी, तूफान भी, बारिश भी, और उसके साथ जल सर करा, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। केवल वर्षा नहीं, भयंकर झंझावात के साथ ओले भी गिरने लगे। कैसे? स्थूणा स्थूला वर्षधारा, वर्षा की तो धारा, बूंदे नहीं गिर रही थी, मानो ऊपर से वर्षा की धारा गिर रही थी। और जलोघई प्लाव्यमाना भू, पूरी जमीन जो है बाढ़ से ग्रस्त हो गई। ना दृश्यंत नतोन्नतम, कहाँ खड्डा है कहाँ ऊंचा है कुछ नहीं दिखाई देता, चारों ओर पानी ही पानी, ब्रज में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। अब अति आसार पाते न, भयंकर वर्षा होने से पशु बेचारे सर्दी के मारे कांपने लगे हैं, और गोपियां भी कांपने लगी। अपने बच्चों को अपने सिर को किसी तरह से छिपाकर भगवान के पास कांपते हुए ब्रजवासी आए और भगवान से आकर निवेदन करते हैं, देखिए कोई भी कष्ट आ जाए तो गुहारते हैं भगवान श्री कृष्ण को। क्या कहते हैं ब्रजवासी? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हम तो तुम्हें ही स्वामी समझते हैं, तुम्हें ही मालिक समझते हैं। कुपितात देवा न त्रातुमरति, देखो देवता क्रोधित हो गया, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की, इंद्र नाराज हो गया, अब उस इंद्र से हमें बचाओ। शिला वर्ष निपाते न हन्यमानम अचेतनम, ऐसे पत्थर जैसे ओले गिर रहे हैं, हम तो मारे जा रहे हैं, बिल्कुल बेहोशी आ रही है, हमें बचाओ। भगवान ने देखा अभी वर्षा ऋतु तो है नहीं, वर्षा ऋतु नहीं, अपत्यतुल वर्णम वर्षम, अपर्तु, वर्षा का ऋतु न होने पर भी भयंकर वर्षा और अतिभातम भयंकर तूफान भी आ रहा, और उस शिलामयम यानी माने पत्थर गिर रहे हो ऐसी बारिश हो रही है। तो भगवान समझ गए कि अच्छा इंद्र का यज्ञ छोड़ दिया, तो इसलिए इंद्र ने ही ये गोकुल को नष्ट करने के लिए इंद्र ही वर्षा करवा रहा है। भगवान ने सोचा तत्र प्रतिविधम सम्य, मैं अपने योग से इसका उपाय करता हूं। कहते लोके समानिना मौढ़्या, मूर्खता से इंद्र वरुण कुबेर आदि अपने आप को लोकपाल समझते हैं, लोक का स्वामी समझते हैं, इनके इस मद को नष्ट करना आवश्यक है। श्री मदम तम, क्योंकि ऐश्वर्य का मद कब आता है? जब आप में तमोगुण बढ़ जाता है, जबकि देवता तो सत्वगुण प्रधान है, तो सत्वगुण प्रधान होने पर भी इनमें रजोगुण और तमोगुण की अधिकता आ गई, इसलिए अपने आप को त्रिलोक का स्वामी समझ बैठे हैं देवता। तो इस इंद्र का मद दूर करना आवश्यक है। नहीं सद्भाव युक्ता नाम ईशासुराणाम ईश विस्मय, जो देवता सद्भावना से युक्त है, सात्विक विचार वाले होते हैं, उनमें कभी भी विस्मय नहीं होता। देखिए बड़ी गजब की बात है, यही इंद्र ब्रह्मा से निवेदन करने के लिए गया, ब्रह्मा इंद्र आदि ने जाकर भगवान से निवेदन किया, तब जाकर भगवान अवतार लेकर आए। आज वही इंद्र कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझता है कि ऐश्वर्य का मद ऐसा होता है जो दिखते हुए भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए
ऐसे दुष्टों का मान भंग करना जरूरी है, क्योंकि दुष्टों का अभिमान बढ़ता गया तो वो अनर्थ करते रहेंगे। तो ऐसे दुर्जनों का मान भंग करना आवश्यक है। इसीलिए इंद्र का मान भंग किया भगवान ने, इंद्र को सतमार्ग पर लाने के लिए, किसी को दंड देने का नहीं। यानी जो अभिमान के कारण गलत कार्य कर रहा था, इंद्र अभिमान हावी हो गया था, रजोगुण और तमोगुण हावी हो रहा था देवराज होने पर भी, तो इसलिए इनका मान भंग करने से ही ये शांत होंगे, ऐसा भगवान ने सोचा। और तस्मात् मत शरणम गोर्थम मतनाथम मत परिग्राम, तो ये तो सारे बेचारे ग्वाल बाल और गाय मेरे शरण में है, मैं इनको आत्मयोगे न गोपाए, अपनी योग माया की शक्ति से इनकी रक्षा करता हूं। इतना कहकर देखिए गजब की बात है। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाच, एक हाथ में गोवर्धन अचल को ऊपर उठाया। कहानियों में कहीं कहीं पर छोटी अंगुली कहते हैं, परंतु भागवत में छोटी अंगुली में उठाने का कोई उल्लेख नहीं है। इति उक्त्वा एकेन हस्तेन, एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को उठाया और दधार लीलया कृष्ण, और गोवर्धन को ऐसे उठाया जैसे आप छतरी को उठाते हैं। इतनी आसानी से भगवान को गोवर्धन का कोई वजन नहीं लग रहा था, छतरी की तरह उठा। और फिर कहा कि हे गोपा ग्वालो वालों, अपनी गायों सारी सामग्री के साथ इस पर्वत के गुफा में बैठो, यहाँ पानी नहीं आएगा, मैंने व्यवस्था कर दी है। तो अन्यत्रास वह कार्य, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ से गोवर्धन गिरेगा नहीं, ऐसा सबको आश्वासन दिया। सब लोग उसके अंदर चले गए और इस प्रकार से 7 दिन तक भगवान ने एक हाथ में गोवर्धन को धारण किया। क्षुत्रिण व्यथां सुखापेक्षां हित्वा तै ब्रजवासी भी, वे ब्रजवासी बेचारे भूख प्यास सुख सब कुछ छोड़कर एक टक कृष्ण को देख रहे थे कि अकेला बालक कृष्ण इतने गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा रहा है। परंतु भगवान एक पग भी इधर से उधर नहीं हुए 7 दिन तक। तो इस प्रकार से जब इंद्र ने देखा भाई लगातार बारिश और ओले बरसाते हुए 7 दिन हो गए, पर यहाँ तो ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, तब जाकर उसे होश आया। देखिए अभिमानियों का जब अभिमान चूर होता है ना, उसके सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं, तब उसे होश आता है। अरे कहाँ तो गोकुल को नष्ट करना चाहता था, गायों और ग्वाल बालों को नष्ट करना चाहता था, यहाँ तो बाल भी बांका नहीं हुआ। तो इसलिए निस्तब्धो भ्रष्ट संकल्प, उसका संकल्प भी नष्ट हो गया, स्तब्ध रह गया। ये हो क्या रहा है भाई, इतनी बारिश की, इतने ओले बरसाए, परंतु उनका तो कुछ भी अहित नहीं हुआ। तो अब उसने अपने मेघों को कहा कि भाई अब बारिश करना बंद करो। जब उसने मेघों को बारिश से मना कर दिया, खम व्यभ्रम, आकाश बिल्कुल बादलों से रहित हो गया। उदितादित्यम, सूर्योदय भी हो गया, और बात वर्षम, हवा और वर्षा भी थम गई। तो जब ये देखने के बाद भगवान ने कहा अब तुम लोग बाहर जाओ, वर्षा वर्षा थम गई है और बाढ़ भी समाप्त हो गई। तो सारे लोग अपने अपने पशुधन को और सामग्री को लेकर बाहर आ गए, और भगवान ने भी सारे निकलने के बाद उस गोवर्धन को वहीं पर जैसे वो पहले था उसी प्रकार से स्थापित किया। तो जब स्थापित किया, सारे ग्वाल वालों ने आकर कृष्ण को आलिंगन किया कि लाला तूने हमें बचाया है, और गोपियों ने दधी अक्षता पुष्प आदि से कृष्ण की पूजा की। ऊपर से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की। इस प्रकार से भगवान का सबने अभिवादन किया। तो ये 25वें अध्याय की कथा। 26वें अध्याय में सारे ग्वाल वाले नंद बाबा के पास आए और कहने लगे, नंद ये तुम्हारा लाला नहीं हो सकता। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा, ऐसा कैसे भाई, इससे पहले तो थोड़ी सामने देखा नहीं था, इस बार तो सामने देख लिया इतना बड़ा पर्वत उठाते हुए।
तो क्या कहते हैं, कथमर्हत्यसौ जन्म ग्रामे स्वात्म। हम जैसे ग्रामीण लोगों, हम जैसे पशु चालकों के घर में ऐसा महात्मा, ऐसा शक्तिशाली पुरुष कैसे उत्पन्न हो सकता है बताओ। सप्ताहायन 7 दिन तक एक हाथ में पर्वत को इसने धारण किया। बड़ी गजब, कैसे उठाया, जैसे कोई हाथी कमल को उठाता है। गिरिवरम पुष्करम गजराडिव, जैसे गजराज एक कमल को उठाता है वैसे ही उठाया है। तो अब देखो ना, केवल यही घटना थोड़ी है, पूतना का स्तनपान किया, उसका उद्धार किया, और सोते हुए पैर चलाते हुए सकटासुर को तोड़ दिया, इतना बड़ा बताओ। फिर उसके बाद तृणावर्त उठाकर ले गया था, उसका भी कल्याण कर दिया। और 2 अर्जुन पेड़ थे, उनके बीच में से ओखल से अर्जुन पेड़ को गिरा दिया। एक नहीं, बगुले को मारा इतने बड़े, और बत्सासुर को मारा, और जो दैत्य था रासव गर्धवासुर, उसका उद्धार किया, प्रलंबासुर का उद्धार करवाया परवल में, और भयंकर जहरीले उस कालियना का उद्धार किया है। तो इस प्रकार से तो ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। अभी इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत उठाया। दुस्त्यजस्यानुरागोस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजौ कसा। देखो, हम सब ब्रजवासी अपने बच्चों से भी ज्यादा इस बालक से प्रेम करते हैं। कारण क्या है भाई, लोग तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, परंतु तुम्हारे लाला से तो सबसे ज्यादा हम लोग प्रेम करते हैं। तो इसलिए ये तुम्हारा लाला कैसा है, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नंदते तनयेस्मासु तस्याप्योत्पत्ति का कथम। तो तुम्हें ऐसा बालक कैसे पैदा हो गया, ये हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तथवात्मजे। हो न हो ये तुम्हारा बालक नहीं है, हमें तो शंका हो रही है, हमें तो बड़ा संदेह हो रहा है नंद बाबा, ये तुम्हारा बालक भी है कि नहीं। ऐसा ग्वाल वालों ने कहा। तब नंद बाबा कहते हैं, देखो, मुझे जो गर्ग ऋषि ने कहा है वो बात आपको सुनाता हूं। जब इसका नामकरण किया था तो गर्ग ऋषि ने कहा कि भगवान के तीन रूप है, शुक्ल, रक्त, कृष्ण। वो इस समय ये कृष्ण वर्ण में आया है। ये पहले कभी वसुदेव का पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। और इसके बहुत सारे नाम और बहुत सारे रूप हैं, गुण और कर्म के अनुसार हैं। उन सारे नाम और रूपों को केवल मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। ये बात हमें गुरु गर्गाचार्य ने कहा, और कहा कि ये तुम सबका कल्याण करेगा और सारे ब्रजवासियों का कल्याण करेगा। इसके मार्ग से, इसके माध्यम से तुम संसार सागर को पार कर जाओगे। और इस बालक के प्रति सारे मनुष्य प्रेम करेंगे, और कैसे भी शत्रु हो, इस पर कोई शत्रु हावी नहीं हो सकता। तो ऐसा कहकर गर्ग मुनि चले गए थे। तब से लेकर मैं तो इस बालक को भगवान नारायण का अंश समझता हूं। ये जब उत्तर दिया नंद बाबा ने, तो सब ने कहा कि हाँ, हो सकता है। तो सब लोग अपने अपने घर को चले गए। तो ये इंद्र के अभिमान को दूर करना, कि किसी में भी अभिमान आ जाए, अभिमान जो है पतन का कारण है। तो इंद्र को पतित होने से भगवान ने बचाया है। इंद्रप्रद क्रोध नहीं किया है, इंद्र का कल्याण किया है। तो भगवान जिस पर भी छोटा मोटा दंड देते हैं, उसका कल्याण करने के लिए देते हैं। जय जय श्री राधे।